ला इलाहा मोहम्मद रसूलुल्लाह बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अल्लाह आपको नेक रखे, नेक विचार, इज्जत की रोटी से नवाजे। आज काफ़ी दिनों से मैं सोच रहा हूँ आपको कुछ आगे कुछ बात बताऊं, मैं आपको मीरा बाबा से भी हट के कोई बात, और मीरा बाबा से बढ़कर भी कोई बात, वलियों से भी बढ़कर कोई बात। समाज में एक मैसेज जाना चाहिए, वो बातें आज मेरी वीडियो आपके लिए लंबी वीडियो होगी और काफ़ी आपको नॉलेज मिलेगी और काफ़ी सीखने को मिलेगा। और इसके अंदर मेरी बात किसी को बुरी भी लगती है वो ज़रूर कमेंट बॉक्स में ज़रूर कहेगा। शायद मेरे मुंह से कोई बातें निकल जाए, मेरे को बुरी नहीं लगेगी। अच्छाई तो सब बर्दाश्त कर लेते हैं, मीरा बाबा ने वो इज्जत दे रखी है। बुराई भी बर्दाश्त करूंगा, अच्छाई भी बर्दाश्त करूंगा। जो गलत कमेंट करेंगे तो अल्लाह ताला उनको नेक नीयत से नवाजे। आज इस दुनिया के अंदर तीन चीज़ों का मतलब समझा देता हूं आपको। इस दुनिया के अंदर देता है रब, खाते हैं सब। ठीक है, जो मीरा बाबा की वीडियो बनाते हैं, जो मीरा बाबा के लिए एक आगे समाज में एक मैसेज दे रहे हैं, आज मेरी वीडियो से उन्हों के लिए भी एक मैसेज है इस दुनिया में, समझना और आपको आगे काम आएगी। मेरा मानना यह है, मेरे पीर का मानना यह है, सारे वलियों का मानना यह है, संसार में जितने भी बुजुर्ग दीन है सबों का मानना यह है, देता है रब, खाते हैं सब। उसको मानिए जो जिसने इस दुनिया को रचाया, उसको मानिए जिसने आपको इस दुनिया में लाया, मानिए उसको जिसने आपको हवा, पानी, ऑक्सीजन दिया, जिसने इस संसार को रचा। सबसे बड़ा रचेता जिसको बोलते हैं ईश्वर भगवान, जिसको हम ईश्वर और भगवान अल्लाह पाक कहते हैं। आपको ये कोई बात नहीं बताएगा, कोई चिरागी बताएगा, कोई मुर्गा बताएगा, कोई ये बातें नहीं बताएगा। सबसे बड़ी इबादत के लायक एक खुदा है। एक इबादत के लिए एक खुदा है जिसने हमको इंसान की ज़िंदगी दी, हमको कोई जानवर नहीं बनाया। बहुत बड़ा एहसान है उस मालिक का, जिस मालिक ने हमको आंखें दी, दिल दिया, दिमाग दी। सबसे बड़ा उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। और मैं उन लोगों की भी गलत फहमियाँ दूर कर देता हूँ जो शॉर्टकट रास्ते अपनाते हैं। शॉर्टकट रास्ता आपको नरक तक ले जाएगा। इबादत का रास्ता आपको सुरग तक लेके जाएगा। मीरा बाबा ने बहुत अच्छी तालीम, बहुत अच्छी इज्जत से नवाजा है। मेरे को बड़े बड़े वलियों का करम है जो समाज के अंदर एक बात कह रहा हूं मैं आपको। सबसे पहले तारीफ लायक एक खुदा है, उससे बढ़कर इस दुनिया में कोई नहीं है, जिसको ईश्वर बोलते हैं। तो उसके बाद उसके नज़दीक मोहम्मद, जिसको ना मोह ना लालच, यानी इस दुनिया के अंदर डायरेक्ट कोई नहीं जा सकता अपने गुरु के लिए ही। गुरु हमको अल्लाह का रास्ता दिखाता है, जिसको बोलते हैं ईश्वर का रास्ता। आपको कोई ये बात नहीं बताएगा जो मैं बात बताना चाह रहा हूं। तो ये मीरा बाबा की शान है, जो मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं। तो आपको एक बात का ध्यान रखना है जिंदगी में, कोई तांत्रिक हो, कोई श्याना हो, कोई भोपा हो, कोई भी हो, उससे ज़्यादा ताकत ईश्वर के अंदर है। अच्छे काम कीजिए, कभी भी किसी की भकाई में नहीं आने चाहिए, मिसगाइड मत हो जाइए। बोलते हैं ना, अपने पीर को छोड़ो मत, दूसरे पीर को छेड़ो मत। सबसे बड़ा जो हमारा देवता निहाल करेगा, जिसको हम बाबा मानते हैं, जिसको मीरा बाबा और जैन का बाबा कहते हैं, जो तुम्हारे घर का गुरु है वो आपका भी गुरु है। हाथ जोड़ के मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप गलत काम को बढ़ावा नहीं दोगे। पहली बार अपने देवता की इबादत करोगे, अपने देवता से ही कहोगे, अपने पितरों से ही कहोगे, जिसके जो मानते हैं। मेरा काम है आपको समझाना। और दूसरी, जो शॉर्टकट रास्ते पे चलता है, आपको सपने दिखाता है, कोई तांत्रिक, कोई भगत, सारे एक जैसे नहीं होते। कोई भगत, कोई ये कहता है मैं ये करवा दूंगा, मैं वो करवा दूंगा। वो कहने का मतलब ये है
वो अपनी अपनी बड़ाई कर रहा है, थोड़े दिन के सपने दिखाएगा वो, फिर आपको आना पड़ेगा बाबा के पास ही। ऐसा काम ना करो जो तुम्हारा गुरु, तुम्हारे पितर बुरा मान जाए। अपना नेक रास्ते पे चलो, नेक रास्ते पे चलो, नेक इबादत करो, अच्छे काम के लिए मीरा बाबा से मदद मांगोगे, आपको हर जगह से मदद आएगी। बुरे काम के लिए मदद मांगोगे तो तुमको कहीं मदद नहीं आएगी। बोलते हैं ना, चंद दिन की खुशी मत देखो, चंद दिन की खुशी मत देखो, खुशी मत देखो, दुख देखो, दुख से ही खुशी है। तो कहने का मतलब, मेहनत करोगे तो बाबा बरकत दे देंगे आपको, उस बरकत में आपके इजाफा करेंगे वो मीरा बाबा वली लोग, जितने भी वली लोगों को मानते हैं। कमाना आपको ही जाना पड़ेगा, कोई भगत कोई शाना आपको करोड़पति नहीं बनाएगा, तुम्हारी मेहनत तुमको करोड़पति बनाएगी। और कोई कहता है आपको कर्जा करके बकरा करना, कभी ना करना, उसके भकाए में भी मत आना, उसकी बात को मानना नहीं। आपने जब तक पूरी जानकारी ना हो, अच्छा समझाने वाला ना मिले, उस काम को नहीं करना चाहिए। इस्लाम के अंदर ब्याज का प्रसाद भी हराम है, गुनाह है। तो मैं आप जिस काम को मैं जानता हूं, तो मैं आपसे गुनाह क्यों करवाऊं? नहीं करवाऊंगा मैं आपसे गुनाह। आप एक गुल्लक डाल लीजिए, भरोसा रखिए, जब उन्होंने लेना होगा तुम्हारी गुल्लक भी भरेगी, तुम्हारे रास्ते भी खुलेंगे, आगे तुमको सही ज्ञान भी मिलेगा। ये मेरा कहने का मतलब था। और हाथ जोड़ के मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, फिर आप अंधविश्वास में अंधे ना हो, अनचाही बातों पर भरोसा ना करें। तो भरोसा उस पर किया जाए जो जगत का कल्याण करता ईश्वर। जिंदगी के अंदर एक अपने गुरु पे, एक वली और लोगों पे विश्वास किया जाता है। इस दुनिया में पैसे खाने वाले दुनिया बनी हुई है। इस दुनिया के अंदर कैसे कैसे बरगलाते हैं, और आप कैसे कैसे ईमानदारी से पैसे अपने बेटों के अपने आप मेहनत करते हो, बच्चों को पालते हो। मेहनत का प्रसाद बाबा को बहुत ज़्यादा पसंद आता है, कर्जे का प्रसाद बाबा को कभी पसंद नहीं आता। इसलिए जो भी मेरे से पूजा करवाता है, बकरे करवाता है, मैं उससे यही बोलता हूँ, ब्याज पे पैसे ना लाना। आप अमरोया भी जा रहे हो, किसी वली की चौखट पे जा रहे हो, कर्जा करके प्रसाद ना चढ़ाना। क्यों? वो तुम्हारे हिस्से का निवाला है, वो तुम्हारे बच्चों के काम आएगा। मीरा बाबा का हिस्से का नवाला है, नवाला जिसको बोलते हैं प्रसाद, वो मीरा बाबा को जरूर मिलेगा। अल्लाह ताला उन लोगों तक प्रसाद आपका नेक और नीयत का पहुंचेगा उन लोगों के पास। और दूसरी बात, अंधविश्वास को बढ़ावा ना दीजिए। इस दुनिया के अंदर ऐसे ऐसे आदमी हैं जो आपको मैजिक दिखाएंगे। कोई नारियल में से पानी निकालेगा, कोई इंजेक्शन लगा देगा, ब्लड दिखाएगा, हाँ भाई मैंने तेरे घर में से उतारा कर दिया, ये भी कर दिया। आपने भरोसा नहीं करना। भरोसे लायक ईश्वर हमारे देवी देवता है, और कोई ईश्वर लायक नहीं है। तो सच्ची सेवा कीजिए, इबादत कीजिए, शॉर्टकट रास्ता ना अपनाइए। आज जो भी है, आज मुझे इज्जत शोहरत बाबा की बदौलत मिल रही है। और मैं आपसे यही बात कहना चाह रहा हूँ, आपको अल्लाह आपको ठीक रखे और नेक काम कीजिए। नेक कमाई से बाबा से प्रसाद चढ़ाइए। अनी ऐसे ऐसे बैठे हुए, बाबा तक तो बात पहुँचती, भारी बैठ के पैसे उसे खा जाते, फिर ये कहते हैं हम तो ये भी दिया है, हम तो वो भी दिया है। आप उससे जो पूजा करवा रहे हो, करवाइए पूजा, मना थोड़ी है आपको, वो भी आपकी नेक कमाई होनी चाहिए। पहले उस बात को समझो, अपने बड़ों से भी समझो, अपने दादा परदादाओं से पूछो। जिसकी गढ़ जात लगती है वो गढ़ लगाए, जिसकी अमरोहा जात लगती है अमरोहा लगाए, जिसकी जलेसर जात लगती है जलेसर लगाए, जिसकी बागड़ मत्था टिकता है बागड़ जाइए। और आप अपने देवताओं से टच में रहिए और दूसरों की बात का विश्वास न कीजिए। बोलते हैं ना, आपको सपने दिखा के लूट लिया जाएगा। सपने मत देखिए, अपनी आंखों पे भरोसा कीजिए। जय हो मीरा बाबा, जय हो जैन का बाबा की जय हो।